हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई काफ़ी प्यारी वीडियो देखने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 10 चीजें जो मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे हैं। बहुत लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि जापान इतना अच्छा देश है, वो है, ये है, लेकिन इंडिया भी बहुत ही अच्छा देश है और चीजें हैं जो इंडिया जापान से आगे। ठीक है, तो शुरू करें। नंबर 1, इंडियन खाना। मतलब खाना अच्छा या खराब कहना मुश्किल है। ये टेस्ट मतलब पसंद की बात है ना, अच्छा बुराई की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है खाने के बारे में इंडिया में 3 बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो जापानी खाने में नहीं है। एक तो स्ट्रीट फूड। जापान में स्ट्रीट फूड बिल्कुल कम है। इंडिया में बहुत ही वैरायटी है, सस्ते में बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी खाना खा सकते हैं। वो तो एक है। और खाने के बारे में दूसरा, वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड इंडिया दुनिया में सबसे अच्छा है। में थोड़ा बहुत शाकाहारी खाना है लेकिन टेस्टी नहीं है और वैरायटी भी बहुत ही कम है। लेकिन इंडिया में बहुत स्वादिष्ट शाकाहारी खाना है जो मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छा है। और तीसरा, वैरायटी। इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना खाना मिलता है ना, इसलिए बहुत ही वैरायटी है। जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं लेकिन इतना अंतर नहीं है खाने में। हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब इसी जगह में ये फेमस है, वो है, लेकिन इतना अंतर नहीं है। लेकिन इंडिया में जगह के अनुसार बहुत वैरायटी का खाना है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो कुल मिला के खाना मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे है। नंबर 2, गाड़ी, रेलगाड़ी। इंडिया में बहुत ही रेलगाड़ी जो हम बहुत दूर जा सकते हैं और ट्रेन के अंदर सो सकते हैं, है ना। जापान में ऐसा ट्रेन बहुत ही कम है। हाँ, जापान में बुलेट ट्रेन से मतलब जल्दी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी है। और अगर सस्ते से दूर तक जाना चाहते हैं तो बस से जाना पड़ेगा और बस में ऐसा बैठना पड़ता है ना। हाँ, थोड़ा सा रिक्लाइनिंग सीट है लेकिन यूजुअली सोना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडियन रेलगाड़ी में बेड मिलता है ना। हाँ, तो सस्ते से दूर तक आराम से जा सकते हैं। तो इंडियन रेलगाड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी कई बार इस्तेमाल की है। कोलकाता से वाराणसी, वाराणसी से दिल्ली रेलगाड़ी से मैं गई हूँ और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए भी रेलगाड़ी बहुत इस्तेमाल करती थी। राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था। हाँ। नंबर 3, ड्राइविंग स्किल्स। इंडिया में लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इतनी छोटी छोटी गली में भी जाते हैं और बहुत वो है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। समझते होंगे ना ये क्या है। वो तो हम समझ। हाँ, तो लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। जापानी लोग इतना अच्छा नहीं है। हाँ, रास्ता साफ है इसलिए इतना स्किल्स नहीं चाहिए होता है। फिर भी इंडिया की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। नंबर 4, इंडिया लोगों को राजनीति में ज्यादा रुचि है। हाँ, जापानी लोग राजनीति में ध्यान कम देते हैं, रुचि नहीं है, इसलिए नेता जो भी करना चाहते हैं वो मतलब करना आसान है क्योंकि लोग नहीं देखते हैं ना। जब कोई भी चुनाव होता है तब लगभग 50% लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं ना, बहुत कम जापानी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। लेकिन इंडिया में तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलने लगते हैं तो रुकते नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। देश के बारे में लोगों को निश्चय करना है, न नेता को, है ना। नंबर 5, इंग्लिश एंड मे बी कम्युनिकेशन। पहले वीडियो में मैंने बताया है ना कि जापानीज लोग इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं, बात नहीं कर सकते हैं।
जो भी लोगों को इंग्लिश आती है उनको इस्तेमाल करने का हिम्मत भी नहीं है, कि लगता है मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है इसलिए बोलने में बहुत शर्म आती है, ऐसे सोचते हैं। इसलिए अगर उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है फिर भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इंडिया में एक तो इंग्लिश आती है इन लोगों को, और अगर इस इंडियन को इंग्लिश कम आती है फिर भी बोलने की कोशिश कर सकता है, तो कम्युनिकेशन करने का हिम्मत बहुत है जो जापानी लोगों में नहीं है। नंबर 6, क्रिकेट। समझाने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया का क्रिकेट टीम सबसे अच्छा है दुनिया में। नंबर 7, क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी इन द सेंस, एक तो जुगाड़, ये एक तरह का क्रिएटिविटी जो इंडियन लोग कर सकते हैं लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते। और दूसरा उदाहरण स्टार्टअप कंपनीज। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है, संख्या बढ़ रहा है, लेकिन जापान में इतने स्टार्टअप कंपनीज नहीं है। जापानीज लोग बहुत प्रिसाइज कर सकते हैं, नियम फॉलो कर सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में कम लगता है। लेकिन इंडियन लोग क्रिएटिविटी बहुत है, शायद पंक्चुअल नहीं हो या नियम फॉलो कम करते हो, फिर भी बहुत ही क्रिएटिविटी है। हाँ, तो ये जापान से बहुत ही आगे लगता है। नंबर 9, फिल्में, डांस और गाना। यूएस में हॉलीवुड है, इंडिया में बॉलीवुड है, जापान में कुछ नहीं है। हाँ, जापानीज मूवी भी है और कुछ जापानीज फिल्में दुनिया में भी मतलब एक्सेप्टेड है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इंडिया में तो बहुत ही बड़ा है और इसकी वजह से इंडियन लोग कुछ भी डांस कर सकते हैं ना, और गाना गा सकते हैं। अगर मैं कहूँगी कि चलो आप गाना गाओ फिर डांस करो, ऐसे अचानक कहूँगी ना, तो इंडियन लोग ये कर सकते हैं, लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते होंगे। हाँ, तो ये बहुत ही अंतर है। नंबर 10, परिवार के बीच एक दूसरे को संभालना। ये मैं बार बार कहती हूँ, इंडिया में परिवार के बीच बहुत बात करते हैं, संभालते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये जापान में नहीं है। जापान में इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जवान लोग बहुत ही कम हैं, और वे लोग अलग अलग से रहते हैं और एक दूसरे में बातें कम होती है। तो बूढ़े लोग गुजर जाते हैं ना, लेकिन इसको इसके परिवार लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ, तो इसको जापान में कोडोकुशी कहते हैं। बूढ़े लोग गुजर जाते हैं घर पे, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, ना कि परिवार लोगों को। तो 2 दिन 3 दिनों होने के बाद बदबू आ जाती है ना, तो इसकी वजह से पता चलता है। ऐसे ना एक दिन में 76 पीपल गुजर जाते हैं घर पे अकेले। आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना? जापान में ये होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जापानी में कोडोकुशी कहते हैं। जापान में ये बहुत होता है, इसलिए कोडोकुशी ये शब्द मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में भी होता है। तो जापान में ऐसा हालत है, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता होगा। तो जापानीज लोगों को इस चीज़ के बारे में इंडिया से सीखना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है परिवार के रिलेशनशिप इंडिया जापान से बहुत ही आगे है। चलो, कैसा लगता है आपको? जो भी आपका विचार है नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है? वाकई यार बहुत प्यारी वीडियो थी, लेकिन इधर थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन किया है कि जो एक इंडिया की चीज़ें एक बेहतर है कि जापान से। अब सबको पता है भाई, जापान भी एक डेवलपमेंट कंट्री है। जब भी हम सोचते हैं तो एक लगता ही नहीं है, चाहे इंडिया के लोग चाहे पाकिस्तान के लोग, के कुछ जापान में भी कमी रहती है, लेकिन उधर बहुत सारी कमी है। अब मैंने काफ़ी सारे व्लॉग देखे हैं, जैसे एक ड्राइविंग करने की उधर काफ़ी मतलब कि कमज़ोर उनकी ड्राइव होती है, लेकिन उधर असूल तकड़े हैं। एक मतलब कि
ऐसी लाइनें बनी हुई है जिस पर उन्होंने चलना ही है, आगे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई हारन नहीं बजा सकता, ऐसी चीज़ें हैं। बाकी इंडिया की ड्राइव भाई, हम तो इंडिया पाकिस्तान सेम ही हमारी ड्राइव है, हम भाई कहीं से भी बाइक लेकर चले जाते हैं, हाथ आके हम कितनी दफ़ा ये ट्रैफिक पुलिस से भी बात जाते हैं, इधर गली से मोड़ दिया, उनसे चकमा देकर भाग गए, लेकिन ये चीज़ उसने इधर इंडिया घूमा है। सबसे जो चीज़ बेहतर है ना वो खानों पर आती है, मतलब कि जो स्ट्रीट फूड है ना इंडिया में, आप जो सब्जी है ना इसमें भाई उधर इतनी एक आइटम्स मान जाती है आप सोच भी नहीं सकते। अब हमारे पास एक भिंडी है, हमने उस भिंडी को बना लेना, हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं कि भिंडी का क्या साथ कर ले, लेकिन उधर भाई आप भिंडी की आइटम आ जाए आपको 200-300 एक मिल जाएगी वीडियो के, ऐसे भिंडी बनानी है, मतलब कि तलाई करके पकानी है, मतलब कि 1000 आइटम बन जाती है एक चीज़ की। बहुत स्ट्रीट फूड उनका खाने वाला है और अच्छा भी होता है, बनने में भी काफ़ी अच्छा है, वेजिटेरियन है सब्जी के, लेकिन वो भी फूड भी हम ज़रूर देखेंगे। बाकी इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश इंडिया के लोगों की बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी। अगर कोई रेडी पर भी ना, वर्ल्ड में भी इंग्लिश इंडिया की बहुत हैवी है, अगर कोई रेडी वाला भी भाई खड़ा है उसकी भी इंग्लिश बहुत हैवी है। बाकी पॉलिटिक्स भाई सबको पता है, हम ये पॉलिटिक्स पर ही बोलते हैं ना, ये चीज़ होगी वो होगी। जापान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उधर, आ गया मैं। अच्छे पॉइंट बताए, मतलब जापान और पाकिस्तान इंडिया में जो एक डिफरेंस है ना उसके ऊपर, लेकिन जो उन्होंने एक फैमिली वाला टॉपिक कवर किया ना वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो वहाँ का उन्होंने बताया ना वो तो भाई नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान इनमें एक फैमिली को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा भाई एक मिलजुल कर रहना, फैमिलियाँ पूरे भाई खानदान एक आए दिन भाई पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया में है जो एक फैमिली जो है ना वो एक बड़े खानदान हो जाते हैं। वो एक भाई हमारा कल्चर बहुत अच्छा है फैमिली के लिहाज से, मतलब कि एक बंदा सारा कंट्रोल फैमिली को कर रहा होता है कि कहना भी मान लेता है, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट का ये स्टाइल बहुत मतलब कि एक ना ठीक है, उनके बहुत लाइफ स्टाइल अच्छा, लेकिन कुछ कमियां भी रहती हैं। हमारे कल्चर में ये है कि भाई एक दूसरे की थोड़ी सी एक एहसास कर जाता है, किसी को दार दो बहन भाई को तो भाई उससे पूछ लेते हैं, लेकिन ये कमी है दूसरे देशों में काफी। वो बात की थी ना क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट टीम की, उसने भी कहा है अभी वर्ल्ड में ओ यार छोड़े टॉप की टीम। हाँ भाई माफी दे हमें, अब इस बार ना बोल दे, किसने क्यों बोल दिया? नहीं मैंने कहा अच्छी बात है भाई, टीम है अच्छी तो कही है, क्या है उसने सिंगिंग डांसिंग पे आ जाए ना भाई कमाल जो संगीत है ना भाई वो इंडिया में ही पैदा हुआ है, आपके सामने ही है, पूरी दुनिया में हॉलीवुड भी है ना, वहाँ पे भी मूवीज वगैरह बनती हैं, लेकिन गाने जो है ना वो भाई उन्होंने फिल्मों में ऐड नहीं किए, ये इंडियन इंडस्ट्री। और दलजीत नहीं गया भाई हॉलीवुड के शो पे, देखा नहीं क्या आपने? वो सारे जाते हैं यार, जो हॉलीवुड है ना या बॉलीवुड है, इकट्ठा काम आप कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं। दलजीत दोसांझ गया था वहाँ पर, और भाई उनके कंसर्ट इंडिया में से बहुत हाई लेवल, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। इंडिया जो हीरोइन है ना उन्होंने मतलब कि इंग्लिश मूवी में काम भी किया हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी हिट भी हुई हैं ऐसे ही ऐसी। लेकिन उससे आगे भाई जो ट्रेन की उन्होंने बात की है ना, इससे आप इसको आप कभी भी नहीं जुटला सकते। उसकी वजह यह है कि ठीक है जापान में है ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन है जो कि इंडिया में भी आप बन रही है बहुत जल्द, 2027 या 28 या 26 के मुझे लगता है एंड पे वो भी स्टार्ट हो जानी है। लेकिन जो दूसरी मुसाफिर ट्रेन है ना जिसमें मतलब एक लॉन्ग ड्राइव जिसको बोलते हैं, वो एक इंडिया में जो है ना वो आपको बेहतर मिलेगी, ये उसकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ समझ आई अर्शद भाई? भाईजान मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि वो कह रही है कि हमारी फैमिली में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो वो निकल जाता है, जब वो फौत हो जाता है हमें 3-4 दिन बाद जब बदबू आती है तो पता चलता है कि हमारा जो फैमिली का मेंबर है वो फौत हो गया। नहीं वो बात इस तरह कर रही ये इनका ऐसा देश है तो जहरी बात है, ये तो आगे की बजाय पीछे ही जाएगा, आगे जाने वाले जो वो कह तो रही है कि आप नौजवान कम हो रहे हैं, बूढ़े जो है ना वो ज्यादा हो रहे हैं, कोई मतलब उस हद तक जिस तरह हमारे मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं ना वो सीन उधर नहीं है यार। तो जहरी बात है ना, फिर इनकी आबादी पे फर्क पड़ेगा। वो जो है ना माँ बाप उनके जब नौजवान नहीं होंगे, माँ बाप उनके अलहदा रहते हैं, जब शादी हो जाती है बच्चे अलहदा रहते हैं, वहाँ पे ये कल्चर है ना। हाँ वहाँ पर है कल्चर भाई, उधर के बूढ़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जापान में आपको पता है एक रिकॉर्ड था, उधर जो मरते हैं ना बंदे 125 साल 130 साल पर जाकर मरते हैं, इधर तो कोई 50 साल से ऊपर नहीं जाता।
ऐसा भी है। तो भाई जैसी खुराक इनकी है, उधर के शायद बूढ़े बहुत किसी की स्ट्रॉन्ग ना ही होते हो। हैं। आप देख ले जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है भाई, बूढ़े ऐसे उन्होंने सोटे पकड़े होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं। लेकिन हमसे तो ये भाई गया था इनके पास गए थे, बता दो किधर? नारायण कंगान। हाँ आपके पास गुजर के जाते नहीं थे बूढ़े, वो चाइना के जापान के ही थे भाई, पहाड़ पर चढ़ जाते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।